एक रसोई में मिलकर खाना नहीं बना सकती। सास की ये बात सुन तीनों बहू की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन घर में उनसे कोई बात नहीं करता, तब अकेले में तीनों बहू। सच में अब तो सर से पसीना बहते बहते पैरों तक आ गया है। माँ जी ने कल हम तीनों को सही डांटा है। हमने पैसे तो बहुत बर्बाद किए, लेकिन अब पैसे बचाने के लिए और कमाने के लिए क्या करें? दीदी ऐसा कुछ काम करते हैं जो हमारी पढ़ाई लिखाई नॉलेज काम आए। मुझे समझ आ गया हमें क्या करना चाहिए। बड़ी दीदी ट्यूशन पढ़ा लेंगी, मुझे फॉर्म वगैरह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के काम अच्छे से आते हैं, मैं वो करूंगी, और तुम कंप्यूटर क्लास दे दो बच्चों को, हर महीने 500 रुपए फीस। हाँ, इससे हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे और धीरे धीरे हम अपना घर बनवा लेंगे और एसी कूलर भी ले आएंगे, साथ में चूल्हा भी एक ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल। तब से तीनों बहू प्यार से घर में काम करने लगती हैं। बाकी की दो तीनों बीच बाजार में लड़ने लग जाती हैं। आते जाते लोग उन्हें देख रहे होते हैं, तभी सुलोचना उन तीनों को घर लाकर सुनाने लगती है। कब सुधरोगी तुम तीनों, मुझे ये बता दो। देखा था ना बाजार में तीन बहू कैसे प्यार से सामान ले रही थी और खुद को देखो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। जब से शादी करके आई हो मेरे घर की सुख समृद्धि शांति भंग कर दी है। इससे अच्छा तो हम पहले ही गरीबी में रोटी बनाकर खा रहे थे, तुम्हारे आने के बाद भी सब बर्बाद हो रहा है। डबल राशन जाता है, मेरे बच्चों के पैसे लगते हैं। अगर यही पैसे बच जाते तो अब तक कूलर आ जाता घर में। वैसे तुम हाय गर्मी करती रहती हो, लेकिन तुमने घर के लिए अभी तक किया ही क्या है? अरे तुम तो पढ़ी लिखी गंवार हो। वो तो खाने पर है कि उनके हाथों में खाने का कितना जादू है जो मुझ पर चलेगा। अगले दिन सुबह सीमा जल्दी उठकर खाना बना लेती है, क्योंकि कांच की रसोई में सामने से आने वाली धूप खाना बनाने वाले की हालत खराब कर देती थी। दीदी आज तो मेरी रसोई थी, तो आपने सुबह खाना क्यों बनाया? इसीलिए क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों के उठने का समय क्या है। तभी वहाँ मधु आती है और वो पानी का ग्लास लेकर पानी भरकर जैसे ही पानी पीने लगती है उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है। सत्यानाश हो इस ग्लास का। आज तुम लोगों को घर में आए दूसरा दिन हुआ है, कर दिया सत्यानाश मेरी कांच की रसोई का। लेकिन माँ जी ये ग्लास दीदी से गिरा है। बड़ी बहू, कल तुझे मैंने बहुत सावधानी से और अच्छे से काम करते हुए देखा, लेकिन ये लापरवाही अच्छी नहीं। समझा रही हूँ, समझ ले। मधु और कंचन कुंती के चले जाने के बाद खुश होते हैं, लेकिन